नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर सीमा शर्मा, आप सबकी दोस्त, ऑथर ऑफ द बुक क्रिएट द लाइफ यू वांट 21 सीक्रेट्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। और हम कर रहे हैं 28 डेज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जो कि लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिसेस हैं। और ये बेस्ड है रोंडा बर्न की बुक द मैजिक पर। और आज हम हैं डे 20 की मैजिक प्रैक्टिस, जिसका नाम है हार्ट मैजिक। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा मैजिक जो हार्ट का इस्तेमाल करके हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो अब तक 19 डेज जो हमने प्रैक्टिसेस की हैं, उनसे ये तो समझ में आ गया होगा कि ग्रैटिट्यूड किस तरह से मैजिकली काम करता है। द मोर वी प्रैक्टिस, द मोर वी गेट द रिजल्ट्स। उसके मैजिक आपकी लाइफ में आने शुरू हो गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो आने वाले दिनों में मैजिक होने लगेगा। ग्रैटिट्यूड की इस मैजिकल प्रैक्टिस का एक ही एम है, और वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड को फील करें अपने अंदर। दिन भर फील करें, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ ग्रैटिट्यूड को फील करें। और इतना गहरा उतार लें अपने दिल में कि हर समय वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग हमारे अंदर समाई रहे और हमें छोड़े ही ना बिल्कुल भी। तो जितना ज़्यादा वो फीलिंग डीप चली जाएगी हमारे दिल में, उतना ही ज़्यादा हमारी बाहरी दुनिया में उसका मैजिक हमें देखने को मिलेगा। हम उतने ही ज़्यादा एक्सपीरियंसेस करेंगे, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमें ग्रेटफुल फील करवाएंगे, बार बार हमें महसूस करवाएंगे, अरे आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस। तो ग्रेटफुल होने वाले एक्सपीरियंसेस की तरफ हमारा ध्यान भी जाएगा। हम उन एक्सपीरियंसेस को बढ़ा भी पाएंगे, और वो मैजिक को हम नोटिस भी कर पाएंगे। और इस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस जब हम एक लंबे समय तक करते रहते हैं, तो वो जो ग्रेटफुलनेस का भाव है वो हमारे दिल की गहराइयों में उतर जाता है, और बस वहीं से मैजिक क्रिएट होता है। तो रौनाबन कहती हैं कि अब तक जो मैजिक क्रिएट करने में हमने 20 दिन लगाए थे, तो आज की इस प्रैक्टिस के बाद हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, और हम इंस्टेंटली भी उसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे, इंस्टेंट मैजिक क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि आज की ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और हमारे ग्रैटिट्यूड की मैजिक को वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने वाली है। और आज की इस हार्ट मैजिक प्रैक्टिस में हम ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को दिल की गहराइयों में उतारने की कोशिश करेंगे, हार्ट पर फोकस करेंगे, और हार्ट को इन्वॉल्व करेंगे उन भावों को जगाने में, उन्हें एक्टिवेट करने में जो अब तक सोए पड़े थे। दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्चेस ने ये प्रूव किया है कि ग्रैटिट्यूड करते वक्त जब हम हार्ट पर फोकस करते हैं, तो उसका रिदम इवन और हारमोनियस हो जाता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम और हमारी जनरल हेल्थ इंप्रूव होने लगती है। दिस इज द पावर ऑफ हार्ट मैजिक। शुरू शुरू में इसे प्रैक्टिस करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे प्रैक्टिस करते जाएंगे रेगुलरली, वैसे वैसे ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे दिल में उतरती जाएंगी, और हमारी हेल्थ में, हमारे अंदर की दुनिया में, हमारी इंटरनल मेंटल फिजिकल हेल्थ में, प्लस हमारी बाहर की दुनिया में भी हमें इसका असर देखने को मिलेगा। शुरू शुरू में इसे प्रैक्टिस करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये एफर्टलेस हो जाएगा, और आप पाएंगे कि इट इज वर्थ द एफर्ट। तो इस हार्ट मैजिक को प्रैक्टिस करने के लिए हमें करना क्या है? हमने अपने हार्ट एरिया पर फोकस करना है। जो हमारा ये हार्ट चक्रा है, हार्ट सेंटर है, यहाँ पर फोकस करना है। हम अपने हार्ट को इनसाइड भी विजुलाइज कर सकते हैं और आउटसाइड भी विजुलाइज कर सकते हैं। तो जस्ट फोकस ऑन इट, क्लोज योर आइज, और महसूस करें उस कृतज्ञता के भाव को, उस ग्रैटिट्यूड के भाव को अपने दिल में, उस प्यार को, उस थैंकफुलनेस को। और बड़े प्यार से वो दो मैजिक वर्ड्स थैंक यू बोलिए। आप देखेंगे कि आपके दिल से जैसे वाइब्रेशंस निकल रही हैं, लव वाइब्रेशंस निकल रही हैं, एंड यू विल फील वेरी गुड इनसाइड यू जब आप ऐसा करेंगे। शुरू में हम इसकी प्रैक्टिस आइज क्लोज करके करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम आइज क्लोज करते हैं ना, तो बाहर के कॉन्शियस वर्ल्ड से हमारा कनेक्शन टूट जाता है, और हम अपने इंटरनल वर्ल्ड के साथ जुड़ जाते हैं। तो कॉन्शियस वर्ल्ड हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, हमें शोर शराबे की तरफ लेकर जाता है। जब हम आंखें बंद करते हैं, हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपने इनर बीइंग से जुड़ते हैं, अपने हार्ट से जुड़ते हैं, और वो शांति और वो खूबसूरती और वो ग्रेटफुलनेस को हम बहुत अंदर तक महसूस कर पाते हैं। इसीलिए उन्होंने आइज क्लोज करके इस प्रैक्टिस को करने के लिए कहा है। धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस बढ़ जाएगी हमारी, तो हम खुली आंखों से भी मेडिटेटिव स्टेट में जा सकेंगे, और अपने दिल से उस ग्रेटफुलनेस को महसूस कर पाएंगे, उस थैंक यू में उस ग्रैटिट्यूड को जनरेट कर पाएंगे। आप जब हार्ट सेंटर पर अपना ध्यान केंद्रित करके, आंखें बंद करके थैंक यू शब्द को बार बार रिपीट करेंगे अपने मन में, तो आप पाएंगे कि आप एक मेडिटेटिव स्टेट में जा रहे हैं, एक ट्रांस में जा रहे हैं, जो एक अलग ही एनर्जी लेवल पर लेकर जाएगा। आपकी वाइब्रेशंस को अपने आप इंक्रीज कर देगा, आपकी जो फ्रीक्वेंसी को हाई कर देगा। आप देखेंगे कि आपके अंदर हैप्पीनेस और पीस बढ़ने लगा है, और बहुत जल्दी से शिफ्ट आ जाएगा आपकी एनर्जी में। दिस इज द मैजिक ऑफ दिस प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस को थोड़ा और इजी करने के लिए रौंडा बन सजेस्ट करती हैं कि आप चाहें
तो अपना जो ये राइट हैंड है ना, राइट हैंड को अपने दिल पर भी रख सकते हैं। दिल पर रखकर या फिर दोनों हाथों को भी ऐसे दिल पर रखकर आप उस प्रैक्टिस को कर सकते हैं और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल सकते हैं मुस्कुराहट के साथ, बहुत खुशी के साथ। जॉय फील करें, आपको कितना कुछ मिला है इस दुनिया में, उस सब के लिए थैंक यू बोलें। जब हम हाथ अपने दिल पर रखते हैं तो हमारे लिए हार्ट पर फोकस करना आसान हो जाता है। और इसके साथ एक और चीज को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब आप दिल पर हाथ रखकर थैंक यू बोल रहे हैं तो महसूस करें कि आपके दिल से वो सिम्फनी ऑफ ग्रैटिट्यूड निकल रहा है, वो म्यूजिक निकल रहा है, जैसे तरंगे निकल रही हैं पिंक वाइब्रेशन की, लव वाइब्रेशन की और खुशी की जो तरंगे हैं वो निकल रही हैं। उन्हें निकलता हुआ महसूस करें कि आपके दिल से निकलकर वो बाहर तक फैल रही हैं। और बार बार जितनी बार आप थैंक यू बोल रही हैं उतनी ही बार वो वाइब्रेट कर रहा है आपका हार्ट, और उतनी ही बार आपका हार्ट उन जॉय की, खुशी की तरंगों को, वाइब्रेशंस को बाहर एमिट कर रहा है। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। तो आज की इस हार्ट मैजिक प्रैक्टिस में हमने करना क्या है, हम अपनी जो डिजायर्स की लिस्ट है उसे उठाएंगे, उसमें से टॉप 10 डिजायर्स को पिक करेंगे और उन टॉप डिजायर्स पर वन बाय वन फोकस करेंगे। आंखें बंद करेंगे, दिल पे हाथ रखेंगे और दिल से उस डिजायर को थैंक यू बोलेंगे एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। और उसके लिए यूनिवर्स का धन्यवाद बोलेंगे। दिल को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि दिल की गहराइयों में उस भाव को उतर जाने दो। जब आप कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट लगाओगे उसके ऊपर, उस डिजायर के ऊपर, उसे विजुलाइज करोगे कि वो हो गया है, आपका हाथ आपके दिल पर है, आपकी पूरी एनर्जी फोकस्ड है आपके हार्ट के ऊपर, तो जो हमारा हार्ट सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और हार्ट सेंटर से जब एनर्जी ऊपर उठेगी तो हमारे बाकी चक्रास को भी वो अलाइन करती चली जाएगी और बाकी चक्रास को भी एक्टिवेट करती जाएगी। तो एक एक करके एक एक डिजायर को हमने पढ़ना है, उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है, आंखें बंद करनी है, दिल पर फोकस करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाना है। देन मूव टू द नेक्स्ट डिजायर, उसके बारे में सोचना है, उसे रीड करना है, उसको विजुलाइज करना है जैसे वो हो चुकी है, और अपने दिल पर हाथ रखना है, आंखें बंद करनी है, उसे थैंक यू बोलना है। तो ऐसे एक एक करके सभी 10 डिजायर्स पर हम फोकस करते जाएंगे, उसे पढ़ते जाएंगे, उसे विजुलाइज करते जाएंगे और हार्ट पर फोकस करके हम उसे थैंक यू बोलते चले जाएंगे। और जब इस पूरी एक्टिविटी को आप फिनिश कर लेंगे ना, तो आप पाएंगे कि वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आपके दिल की गहराइयों में इतना गहरा उतर चुकी है कि आप एक असीम खुशी का, शांति का अनुभव करेंगे। ये तो करके ही पता चलेगा, ये तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि उस वक्त क्या फीलिंग आती है। इसके और अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए और उसे स्पीड अप करने के लिए आप दिन में जितनी बार भी किसी भी चीज़ के लिए थैंक यू बोलें, उसे इसी तरह से हार्ट पर फोकस करके बोलें। तो आप पाएंगे कि आपकी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग और ज़्यादा डीप हो रही है। और अपनी लाइफ में और ज़्यादा हैप्पीनेस और मैजिक को क्रिएट करने के लिए, उसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप दिन में 2 से 3 बार इस हार्ट मैजिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस हार्ट मैजिक, द डीपर फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड द ग्रेटर अबंडेंस यू शैल रिसीव। इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है ये। तो रौंडाबन कहती हैं कि शुरू शुरू में जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस तरह के अनुभव भी हो सकते हैं, जैसे कि यू मे फील सम सेंसेशन और टिंगलिंग फीलिंग अराउंड योर हार्ट सेंटर, or you may feel a wave of joy or high energy rushing through your body. Your eyes may fill with tears as some negative emotions may release. आप जब हार्ट पर फोकस करके किसी चीज को विजुलाइज करते हो ना, तो वो इमोशन इतनी ज्यादा गहरी होती है कि वो नेगेटिव इमोशंस रिलीज होने लगती हैं उस सिचुएशन से रिलेटेड, और उसकी जगह पॉजिटिव इमोशंस आने लगती हैं। तो ये खुशी की और रिलीज होने की जो इमोशंस है एक साथ आती हैं, एंड दैट इज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। You may get goosebumps as well, but one thing for sure, you will feel the depth of peace and happiness like never felt before. तो इस प्रैक्टिस को आप करके देखिएगा, आपको इसका मैजिक तभी देखने को मिलेगा, इसका अनुभव करने से ही इसका पता चलेगा, जो कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आज ही हम हार्ट मैजिक प्रैक्टिस को करेंगे, अपनी 10 टॉप 10 डिजायर्स को पिक करेंगे और उनके बारे में सोचेंगे, पढ़ेंगे, विजुलाइज करेंगे और हार्ट पर फोकस करके थैंक यू बोलते चले जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद हम कैसा फील कर रहे हैं, ये हम नीचे अपने कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ आप लोगों के क्या क्या अनुभव हुए हैं। ये थी हमारी डे 20 की एक्टिविटी। इसके साथ ही मैं रिवाइज करा देती हूँ डे 1 और डे 2 की एक्टिविटी जो हम हर रोज प्रैक्टिस करते हैं। सुबह हम काउंट योर ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं जो हमारे पास हैं ऑलरेडी, और डे 1 से लेकर आज तक जितनी भी ब्लेसिंग्स हमने लिखी हैं उन्हें पढ़ते जाते हैं और उनके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाते हैं। रात को हम मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हैं। बेड साइड पर जो हमने रॉक रखी हुई है उसे हम उठाते हैं, अपने हाथों में रखते हैं और पूरे दिन की अच्छी अच्छी घटनाओं को याद करते हैं, उनके लिए थैंक यू बोलते हैं, और उनमें से जो सबसे अच्छी घटना होती है उसे दिल से धन्यवाद बोलते हैं। और आज तो हमने सीख भी लिया है कि दिल से धन्यवाद किस तरह से किया जाना है, हार्ट
पर हाथ रखकर, हार्ट पर फोकस करके हमने दिल की गहराइयों से उसके लिए शुक्रिया अदा करना है। तो आई होप आप ये सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलती हूँ नई प्रैक्टिस के साथ। तब तक आप मैनिफेस्ट करते रहिए और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करते रहिए। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू।